तो मैं अपनी सरकार का भी विरोध करूंगा, तो मैं अपनी सरकार का भी विरोध करूंगा, तो मैं अपनी सरकार का भी विरोध करूंगा। जिला ऊना में खंड विकास कार्यालय परिसर में पेन डाउन हड़ताल पर बैठे जिला परिषद कैडर के कर्मचारियों से मुलाकात करने के लिए मंगलवार को सदर विधानसभा क्षेत्र के विधायक सतपाल सिंह रायजादा पहुंचे। इस मौके पर उन्होंने कर्मचारियों को भरोसा दिलाया कि वो कर्मचारियों की मांग को पूरा करवाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। एक तरफ उन्होंने प्रदेश सरकार को चुनावी माहौल में कर्मचारियों से ना उलझने की नसीहत दी, तो दूसरी तरफ प्रदेश में कांग्रेस सरकार के सत्तासीन होने पर उनकी मांगों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने का आश्वासन भी दिया। विधायक ने कहा कि वो केवल मात्र बीजेपी ही नहीं बल्कि कर्मचारियों के हितों के लिए अपनी ही पार्टी की सरकार से भी टकराने को तैयार है। जो है कर्मचारी वर्ग को अगर बात को कहा जाएगा तो आपकी बहुत सारी मांगे जो है उसमें वो जायज़ है, क्योंकि अगर आप रेगुलर होते हैं तो आपको पेंशन, लेकिन ये तभी होगा अगर आप जो आपकी मांगे हैं जो मानी जाएगी तभी हो पाएगा। कि आपकी वो मांगों को जायज़ मानते हुए सरकार से गुजारिश करें कि आपकी मांगों को माने और जो आपने मांगे रखी हैं, तो अगर आप लोग जाए गाँव से जुड़े हैं तो आपकी मांगे मानेंगे तो उनको फ़ायदा ही होगा। अगर उन्होंने फ़ायदा नहीं लेना है तो उनकी मर्जी है। कि अगर सरकार पहुँच आई तो हम आपकी जो मांगे हैं उनको मानते हुए आपको सरकारी कर्मचारी कहीं जिस तरीके से आप करते हैं आपको एडजस्ट करेंगे और आपको एज ए सरकारी कर्मचारी अपॉइंट करेंगे, और जो भी मांगे हैं आपकी उसके ऊपर गौर भी किया। आप एक बात जान लीजिए कि सरकार चाहे बीजेपी की हो चाहे कांग्रेस की हो, मेरे बारे में तो ये माना नहीं होगा तो मैं फिर आपकी तरफ से लड़ता ही दिखाई दूंगा आपको। ये मैं आपको आश्वासन देता हूँ कि चाहे सरकार कांग्रेस की हो, अगर वो नहीं मानेगी आपकी बात तो लड़ाई अब जैसे लड़ी जा रही है वैसे ही लड़ी जाएगी। मैं इनके पास दोबारा आज दूसरी दफ़ा आया हूँ इनकी हौसला अफजाई के लिए भी, क्योंकि मेरा खुद का ये मानना है कि ये जो पंचायत सेक्रेटरी है और जेई है, टेक्नीशियन है, इनकी जो मांगे हैं वो जायज़ हैं। सरकार को इनकी मांगों को ऊपर पूर्ण विचार करना चाहिए और जो इनकी मांगे हैं उनको एक्सेप्ट करना चाहिए, और इनको सरकारी कर्मचारी जो अपने आप को सरकारी कर्मचारी के दायरे में लेके आना चाहते हैं उसमें इनको लेके आना चाहिए। ये मेरा अपना मानना है, और मैं सरकार को ये सलाह भी देना चाहूँगा कि इलेक्शन का दौर है, आप हर वर्ग को नाराज़ कर रहे हैं, आप खास करके कर्मचारियों के तो आप विरोधी बन बैठे हैं। किसी भी कर्मचारियों ने अपनी मांगे आज तक आपके पास रखी है तो 5 साल के दौरान आपने उनकी मांगों को कभी माना नहीं है, चाहे वो ओल्ड पेंशन स्कीम की बात हो, चाहे भिन्न भिन्न जो डिपार्टमेंट्स है, विभाग हैं, उनके कर्मचारी रहे हो। अब आप ये पंचायत सेक्रेटरीज की बात ले लो, जेईस की बात ले लो, ये लोग जो पंचायत सेक्रेटरी है ये आप इनको ये 5000 लेके ना चलिए। ये मैं सरकार को बताना चाहता हूँ कि ये 5000 है, आप ये लेके चलिए कि ये 5000 गाँव में रहते हैं और गाँव के बच्चे से टच में है। अगर आप इनकी मांगों को नहीं मानेंगे तो आपको बहुत बड़ा नुकसान होने जा रहा है। तो मेरी आपसे सलाह है, आप इनकी मांगों को मानिए और इनको सरकारी कर्मचारी जो है वो बनाइए एक तरह से। और अगर आप नहीं बनाएंगे तो हम तो ये बोल ही रहे हैं कि जैसे ही कांग्रेस की सरकार आएगी हम इनको नियमित करेंगे और इनको सरकारी कर्मचारी बनाएंगे। और दूसरी बात ये है कि मैं तो खुद इनको ये बोल के जा रहा हूँ कि ये बात सिर्फ वोट लेने की बात नहीं है। अगर कांग्रेस सरकार ने अपने वायदे को पूरा नहीं किया तो मैं अपनी सरकार का भी विरोध करूँगा। यही बात नहीं है कि ये बीजेपी का विरोध कर रहा हूँ, तो मैं अपनी सरकार का भी विरोध करूँगा, क्योंकि जो जायज़ है वो जायज़ है। और आप मेरा अपना ये मानना है कि हमेशा सच्चाई की तरफ आपको रहना चाहिए और सच्चाई की लड़ाई लड़ते रहना चाहिए। ये सच्चाई की लड़ाई है।